तो तैयार हो जाइए शास्त्रों के गंभीरतम रहस्यों में भी हंसते हंसते लौटपोट होने के लिए। खट्टर काका यहाँ हैं आपके हंसी के फव्वारे छुड़ाने। हरि मोहन झा की दिमागी उपज खट्टर काका कोई मामूली किरदार नहीं है। वो बुद्धि और व्यंग्य के मिश्रण हैं। रामायण से लेकर वेदों तक हर चीज को हास्य के चश्मे से देखकर चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन ग्रंथ उल्टे पुल्टे, बड़े बड़े महापुरुष सिर्फ इंसान बनकर रह गए और गंभीर ज्ञान मजाकिया बातें बन गए। रुको रुको, क्योंकि हम आपको आईफोन जीतने का मौका दे रहे हैं। जानना चाहते हो कैसे? हमारे पास आपके लिए एक मजेदार सवाल है। बस आपको सही जवाब देना है और आप एक नए आईफोन के भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं। कमाल लगता है ना? ये ऐसे काम करता है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। बस अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिख दो और सुनिश्चित करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये इतना आसान है, तो लगे रहो, तेजी से सोचो और जीतने के लिए तैयार हो जाओ। सबको शुभकामनाएं। अब ये रहा आप। खट्टर काका सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाते, वो सबूत पेश करते हैं। किसी कोने को नहीं छोड़ते और किसी पंडित को अपने तन से नहीं बख्शते। ज्योतिष को सर्कस बनाने से लेकर धर्म टेक्स्टों को स्वार्थ की किताब कहने तक खट्टर काका किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि आत्मा, स्वर्ग और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं भी उनके तीखे व्यंग्य से नहीं बच पाती। तो अगर आप हमारे छुपे हुए ज्ञान के खजाने को हास्य और पैनी नजर से देखने के लिए तैयार हैं, तो खट्टर काका आपके लिए एकदम सही गाइड हैं। हंसने और पहले से कहीं ज्यादा सोचने के लिए तैयार हो जाइए। खट्टर काका ने हम लोगों के हाथ में जलपात्र देखकर पूछा, आज सवेरे सवेरे तुम लोग कहाँ चले हो? आज शिवरात्रि है, हम लोग शिवजी पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। इस फागुन की सुबह में अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है और तुम लोग उन पर पानी ढालने जाते हो। शिवजी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो इस तरह उन पर धावा करने चले हो? खट्टर काका, आपको तो हमेशा मजाक ही रहता है। हंसी नहीं करता हूं। शिवजी तो स्वयं शीतवीर्य हैं। उन पर जल ढालने की क्या जरूरत है? इससे तो अच्छा है कि लौटे का पानी इस पुदीने में डाल दो। खट्टर काका, आपको देवताओं में भक्ति नहीं है? तब जरा बैठ जाओ, काफिला तो जा ही रहा है। तुम जरा बाद ही पहुंचोगे तो क्या होगा? हाँ, देवताओं के विषय में क्या कहते हो? यही कि उनमें भक्ति रखनी चाहिए। लेकिन यदि पुराण प्रमाण, तो भक्ति कैसे रखी जाए? मैं तो सभी देवताओं के चरित्र जानता हूं। कहो तो एक एक की बखिया उधेड़ कर रख दूं। मुझे तो कोई देवता ऐसे नहीं दिखते जो कामी, कपटी, कायर, काहिल और क्रूर नहीं हो। दैत्य बल से जीतते थे, देवता छल से जीतते थे। मेरी समझ में तो देवता दैत्यों से भी ज्यादा गिरे हुए। खट्टर काका, आप तो हर बात में उल्टी गंगा बहा देते हैं। तो देवासुर संग्राम पढ़ो, जहां असुर लोग चढ़ाई करते थे कि देवतागण त्राही त्राही कर भागते थे। ब्रह्मा के यहां से विष्णु के यहां और विष्णु के यहां से महेश के यहां। जब उनसे भी नहीं संभलता था तो दुर्गा को गोहराते थे। इसी भीरुता पर महिषासुर ने फटकारा था, हत्वा त्वा निहनिष्यामि देवान कपटमंडितान, ये नारीं पुरतः कृत्वा जे तुम छन्ति मां शठा। देवी भागवत 5:8। अर्थात जो देवता नारी को आगे कर कपट से मुझे जीतना चाहते हैं, उन्हें मैं रण में सुला दूंगा। लेकिन देवताओं को लाज थोड़े ही थी। देवी को आगे कर स्वयं अंचल की ओट में छिप जाते थे। तो क्या देवी देवताओं से ज्यादा शक्तिशालिनी थीं? इसमें क्या संदेह? विष्णु चतुर्भुज थे तो दुर्गा अष्टभुजा थीं। शिव बैल पर चलते थे, दुर्गा सिंह की सवारी करती थी। शक्ति के बिना शिव केवल शव रह जाते हैं। देवी अपनी देह का मैल छुड़ाकर फेंक देती थी तो वह भी देवता के छक्के छुड़ा देता था। तभी तो जब देवता लोग हारने लगते थे तो देवी की गुहार करते थे। त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे या तुष्टः सुराः सर्वेता दुर्गा प्रणमाम्यहम् ब्रह्म वैवर्थ। जब त्रिपुरासुर से युद्ध करते समय शिवजी रथ के साथ गिर पड़े तो सभी देवता दुर्गा की स्तुति करने लगे कि देवी जी, अब आप ही बचाइए। ये तो लज्जा की बात हुई। अजी, देवताओं को सो लाज रहती तो छलपूर्वक विषकन्या के हाथ से दैत्यों को जहर दिला देते। समुद्र मंथन से अमृत निकला, सो तो स्वयं पीकर अमर हो गए और दैत्यों के आगे विष रख दिया। इससे बढ़कर अन्याय क्या होगा? ये लोग ऐसे स्वार्थांध थे कि महर्षि दधीचि से उनकी रीढ़ की हड्डी मांग ली।
खुदगर्जी में इतना भी विचार नहीं रहा कि क्या मांग रहे हैं। वह हड्डी वज्र बन गई। ऐसी जगह तो वज्रपात हो जाना चाहिए। खट्टर काका, आप एक तरफा फैसला करते हैं। देवताओं ने कैसे कैसे काम किए हैं सो भी तो देखिए। अजी, काम तो ऐसे ऐसे किए हैं कि उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। देवताओं के राजा इंद्र ने ऐसा पाप किया कि उनके शरीर में सहस्र छिद्र हो गए। गौतमस्याभिशापेन भगांघ सुरसंसदी। देवराज दुष्ट ऐसे थे कि जहां किसी को तपस्या करते देखते कि उनका इंद्रासन डोलने लगता था। जहां कहीं यज्ञ कार्य होने लगा कि मूसलाधार पानी बरसाने लगते थे। परंतु वह वीर कैसे थे? ऐसे वीर की मेघनाद ने रस्से में बांध दिया। अजी, जो रात दिन अमरावती में पड़ा पड़ा अप्सराओं के साथ भोग विलास में लिप्त रहेगा, वह युद्ध में कहां तक ठहरेगा? तभी तो पुराण में इंद्र की इतनी भर्त्सना की गई है। लक्ष्मी सम शची भर्ता परस्त्रीलोलुपः सदा। ब्रह्मवैवर्त शची के समान पत्नी होते हुए भी सदा परस्त्रियों में लिप्त। उन्हें नित्य नई नई युवतियां चाहिए। नव्या नव्या युवतयो भवन्ति महद्देवानाम। ऋग्वेद 30, 55, 16। उनमें रात दिन सिंचन करना ही इनका काम था। तासु रेतः प्रासिंचत। शतपथ 2, 1/5। देखिए, सूर्य और चंद्रमा कैसे पुण्य प्रताप से चमक रहे हैं। दोनों में कोई देवता दूध के धोए नहीं हैं। सूर्य के पुण्य का हाल ऊषा और कुंती जानती हैं। प्रताप का यह हाल है कि केतु बार बार निगल जाता है। समझो तो यह उच्चिष्ट हैं, झूठे हैं। तभी तो ज्योतिष में इनको पाप ग्रह कहा जाता है। तब गायत्री मंत्र में तेज कहां से आवे? इसी से कितना भी धियो यो नः प्रचोदयात करने से कुछ फल नहीं निकलता है। सविता का गुण हमने इसी अर्थ में ग्रहण किया है कि प्रसविता का कार्य तेजी के साथ करते हैं। और चंद्रमा तो ऐसी कृति कर गए हैं कि अब तक मुंह पर कालिमा ती हुई है। गुरु पत्नी का भी विचार नहीं। यह कलंक यावत चंद्र दिवाकरो मिटने वाला नहीं। तभी तो वह क्षय रोग से ग्रसित हुए। ऐसे महापातक में तो गति कुष्ठ हो जाए। खट्टर काका, देवता गण अविनाशी होते हैं। हां, अज कहते हैं बकरे को और अविनाम भेड़ का है। उसके नाशक तो अवश्य होते हैं। अश्वम नैव गजन नैव व्याघ्रं नैव च अजापुत्रम बलिंग दद्यात्। देवो दुर्बल घातका। जो अबल रहते हैं उन्हीं पर देवता प्रबल होते हैं। खट्टर काका, छोटे छोटे देवताओं को छोड़िए। बड़े हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो बड़ों की भी सुन लो। ब्रह्मा को तो मिट्टी का लोंदा ही समझो। 4 मुंह रहने से क्या होता है? कभी कोई काम उनसे पार नहीं लगा। जब जब देवता लोग सहायता के लिए पहुंचे, तब तब क्या तो विष्णु के यहां जाओ, अर्थात मुझसे कुछ नहीं होगा। वह स्वयं साक्षी गोपाल की तरह पद्मासन लगाए बैठे रहेंगे। वैसा बोधा तो कोई देवता नहीं। खट्टर काका, सृष्टि के आदिमूल को आप ऐसा कहते हैं? आदिमूल क्या रहेंगे? वह तो खुद विष्णु की नाभि से निकले हैं। और सृष्टि की बात क्या करते हो? सत्य युग में जन्म लेकर उन्होंने जैसा कृत्य किया, वैसा कलयुग में भी प्रायः कोई नहीं करता। चारों वेदों के कर्ता होकर अपनी ही कन्या के पीछे दौड़ गए। कहलाने को अज और कामतू का। तभी तो अज का अर्थ बकरा भी हो गया है। इसी छागली वृत्ति के कारण वह अपूज्य माने जाते हैं। सभी देवताओं की पूजा हो जाने पर जो अक्षत शेष बच जाता है, वही उनके नाम पर छींट दिया जाता है। खट्टर काका, सबसे बड़े हैं विष्णु भगवान। तब विष्णु की भी सुन लो। उनके जैसा मायावी तो कोई नहीं। कहीं मोहन रूप बनाकर नारी को लुभाते हैं, तो कहीं मोहिनी रूप धारण कर पुरुष को रिझाते हैं। मधुकैटभ सुंद उपसुंद, सबको तो छल से ही मारा। जालंधर की स्त्री वृंदा के साथ ऐसा जाल किया कि अंतिम बिंदु तक पहुंचा दिया। ऐसा छलिया दूसरा कौन होगा? परंतु उन्होंने अवतार लेकर कैसे कैसे काम किए हैं सो नहीं देखते हैं। खट्टर काका सुपारी कतरते हुए कहने लगे, अजी, सभी काम तो वैसे ही हैं, छल कपट और स्वार्थ से भरे हुए। राजा बलि से ऐसा तिकड़म किया कि बेचारा बलिदान ही पड़ गया। मुझे तो जान पड़ता है कि उसी बलि से बलिदान शब्द बना होगा। बलिवद दानम बलिदानम। कहीं बाप से बेटे को लड़ाते हैं, कहीं भाई से भाई को, कहीं पति से पत्नी को फुटकाते हैं। कशिपु से वैर प्रहलाद से नाता, रावण को मार विभीषण को राज, राधा के साथ रास और उसके पति से साहब, सलामत तक नहीं। खट्टर काका देखिए,
उन्होंने कैसे ऐन वक्त पर द्रौपदी की लाज बचाई? खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले। अजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि यमुना तट पर चुराई हुई गोपियों की साड़ियां लेकर ही उन्होंने द्रौपदी के आगे ढेर लगा दी होंगी। जब तक स्वार्थ था तब तक वृंदावन बिहारी बने रहे और काम निकल जाने पर द्वारिका का रास्ता लिया। फिर क्यों राधा की खोज करेंगे? कभी एक चिट्ठी तक बेचारी को नहीं लिखी। जिस यशोदा ने इतना मक्खन खिलाकर पोसा, उन्हीं को कौन सा यश दिया? समझो तो ये किसी के भी नहीं थे, सिर्फ अपने मतलब के यार। अपना स्वार्थ साधने के लिए मछली, कछुआ, सुअर, कौन कौन बाना नहीं बनाया। ऐसा बहुरूपिया कौन होगा? न नरसिंह रूप धारण करते, देर न बुद्ध देव बनते। राम बनकर धनुष तोड़ते हैं, परशुराम बनकर कुल्हाड़ी चलाते हैं। कभी बुद्ध के रूप स्त्री को घर में छोड़कर वन का रास्ता लेंगे, कभी राम के रूप में खुद घर में रहकर स्त्री को वन का रास्ता धराएंगे। ऐसे ऐसे ऊट पटांग कामों में ही तो इनका मन लगता है। एक अवतार में माता की गर्दन काटते हैं, दूसरे में मामा को पटक कर मारते हैं। अब कल की अवतार में न जाने क्या करेंगे। खट्टर काका, यह सब तो भगवान की लीला है। हाँ, भगवान खेलते हैं। कोई गार्जियन तो ऊपर में है नहीं, जो मन में आता है करते रहते हैं। यह चाल क्या कभी छूटने वाली है? समझो तो वह अभी तक नाबालिग ही हैं। इसी से राम या कृष्ण की मूर्ति में कहीं दाढ़ी मूछ देखते हो। खट्टर काका, यह तो पते की बात कही। विष्णु भगवान चिर किशोर नजर आते हैं, परंतु विश्व के पालन करता तो वही है। अजी, तभी तो विश्व की यह हालत है। वह ऐसे आलस्य विलासी हैं कि हमेशा ससुराल में ही पड़े रहते हैं, सदा क्षीर सागर शयन। देवता लोग बहुत गोहार करेंगे तो एक एक बार गरुड़ पर चढ़ेंगे और जाकर सुदर्शन चक्र से काम कराएंगे। उसके बाद फिर वही लक्ष्मी, मुख कमल मधुव्रत। रात दिन ससुराल में रहते रहते आदमी अहदी बन जाता है। अजी, जिस पर संसार भर का भार हो वह कहीं ऐसा गरजमाई बनकर पड़ा रहे, परंतु इनको डांटे कौन? कभी भृगु जैसे ब्राह्मण से पाला पड़ जाता है तो सीख जाते हैं। इसी से तो यह ब्राह्मण से भड़के हुए रहते हैं। यदि इनमें ब्राह्मण के प्रति भक्ति रहती तो मेरे कपार पर दरिद्रा क्यों सटी रहती? तब तो त्रिमूर्ति में बाकी बचे सिर्फ महादेव। खट्टर काका एक चुटकी कतरा मुंह में रखते हुए बोले। तब महादेव की भी सुन लो। वह तो सहज ही बौड़म ठहरे, आंख धतुर खाकर मत। न जाति पांत का ठिकाना, न छुआछूत का विचार। भूत प्रेत बैताल का संग, चमड़े पहने हाड़ मूंड लेकर श्मशान में क्रीड़ा करते रहते हैं, औघड़ की तरह। इसी कारण उनका प्रसाद कोई नहीं खाता। मुझे मुंह ताकते देख खट्टर काका कहने लगे, समझो तो महादेव भारी नास्तिक थे। उन्होंने सारा कर्म धर्म डुबो दिया। न शिखा, सूत्र रखा, न ब्राह्मण भोजन कराया। कोई भला आदमी बैल की पीठ पर सवारी करता है, गले में सांप लपेटता है। एक बार जी में आया तो जहर उठाकर पी गए। समझो तो उनके जैसा सनकी आज तक पैदा नहीं हुआ। खट्टर काका, महादेव जी निर्विकार हैं। सीधे निर्विकार मत समझो। ससुर ने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया तो जाकर उनकी गर्दन ही काट आए। ससुर का तो यह हाल, और ससुर की बेटी को सर पर चढ़ाकर अर्धनारीश्वर बन गए। समझो तो इन्हीं की देखा देखी आजकल के कलियुगी पति स्त्रियों को सर पर चढ़ाए रहते हैं। परंतु महादेव जी आशुतोष हैं, उन्हें प्रसन्न होते भी देर नहीं लगती। हां, जहां किसी ने एक बेलपत्र चढ़ाकर ब्रूम बोल दिया कि तुरंत वरम ब्रूही, वरदान देते समय औढ़रदानी। इसी का फल हुआ कि भस्मासुर उन्हीं के मत्थे हाथ देने लगा। समझो तो सभी राक्षस इन्हीं के बहकाए हुए हैं। देवताओं में ऐसा अलमस्त कौन मिलेगा? इसीलिए तो बम्भोला कहलाते हैं। अजी, मैं तो भरसक चेष्टा की कि भोलानाथ से कुछ जी हूं, लेकिन अभी तक कहां हाथ लगे हैं। ऐसे मदक्की का भरोसा ही क्या? खट्टर काका, तब सभी देवताओं में श्रेष्ठ आप किसको समझते हैं? कैसे कहूं? स्वयं देवता लोग भी इसका निर्णय नहीं कर सके हैं। महादेव विष्णु को बड़ा मानते हैं, विष्णु महादेव को बड़ा मानते हैं, राम महादेव को पूजते हैं। महादेव राम नाम का जप करते हैं, सीता गौरी की पूजा करती है, गिरिजा सीता का ध्यान धरती है, पार्वती महादेव की आराधना करती है, महादेव दुर्गा की स्तुति करते हैं। ऐसा गड़बड़ घोटाला है कि स्वयं देवताओं को भी पता नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा। नहीं तो
महादेव के विवाह में कहीं गणेश की पूजा हो, बाप के विवाह में बेटे की पूजा, देवताओं की बातें ही निराली होती हैं। खट्टर काका, जो जितने बड़े देवता हैं वे उतने ही नम्र और विनयशील होते हैं। खट्टर काका हंसकर बोले, जो देवाना प्रिय मूर्ख होगा वही ऐसा कहेगा। अजी, देवताओं जैसा झगड़ालू कौन मिलेगा? इन लोगों में इस तरह लड़ाइयां हुई हैं कि क्या तीतर बटेर में होंगी। पहले तो आप बड़े, और जहां किसी बात पर बज गई तो भिड़ंत होते भी देर नहीं। इंद्र और कृष्ण में, कृष्ण और महादेव में, महादेव और गणेश में किस प्रकार उठापटक हुई है सो देखना हो तो पुराण पढ़ो। और अंत में फिर वही स्तुति, आप पूज्य तो आप पूज्य। अजी, ये लोग प्रणम्य देवता थे। खट्टर काका, अगर सभी देवता ऐसे ही हैं तो फिर सृष्टि का काम कैसे चलता है? खट्टर काका महीन कतरा करते हुए बोले, सच पूछो तो एक ही देवता असली सृष्टिकर्ता है और वह है कामदेव। उन्हीं से सारी सृष्टि चलती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनसे हारे हुए हैं। जब बड़ों का यह हाल तो कुत्र गण्यो गणेशः। खट्टर काका, गणेश की पूजा तो सर्वप्रथम होती है विघ्न दूर करने के लिए वर्टिकल बार। हां, वह विघ्नेश कहलाते हैं, परंतु उनका तो अपना जीवन विघ्नों से भरा हुआ है। शनि की दृष्टि पड़ी तो मस्तक कट गया, गजवदन बनना पड़ा। परशुराम से लड़ाई हुई तो फरसे से एक दांत टूट गया, एक दंत हो गए। जब अपने ही विघ्न दूर नहीं कर सके तो दूसरे का विघ्न क्या दूर करेंगे? इसी से लाख गणपति ग्वम हवा मह करते रहने पर भी हम लोगों के दुख दूर नहीं होते हैं। तब गणेश से भी प्रबल हैं कामदेव? गणेश के बाप से भी प्रबल है। कामदेव को पछाड़ने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसी से मैं इनको सबसे बड़ा देवता मानता हूं। जब तक सृष्टि का प्रवाह चलता है तब तक कामदेव की सत्ता को कौन अस्वीकार कर सकता है? यह पंचभूतमय शरीर इन्हीं के पंचसायक का प्रसाद है। और जिस दिन यह देवता अपना वाण तर्कस में रखकर कूच करेंगे उसी दिन प्रलय समझो। सृष्टि के लोप को ही तो प्रलय कहते हैं। तब कामदहन की कथा क्यों है? काम दहन का असली अर्थ है कामेन दहनम। 84 लाख योनियां कामाग्नि से दग्ध होती रहती हैं। देखो, इनके जितने नाम हैं सभी से यही बात सूचित होती है। सभी कामनाओं में प्रबल, इसलिए कामदेव। मत्तकर हैं, इसलिए मदन। मन को मत कर छोड़ देते हैं, इसलिए मनमथ। अदृश्य हैं, इसलिए अनंग। कोमल टीस देते हैं, इसलिए पुष्पधनवा। संयोग करवाते हैं, इसलिए रतिपति। वियोग में जान ले लेते हैं, इसलिए मार। तो महादेव जी उन्हें नहीं जीते हुए हैं? महादेव क्या जीतेंगे? कामदेव ही महादेव को जीते हुए हैं। तभी तो दुर्गांग स्पर्श मात्रेण कामेन मूर्छितः शिवः ब्रह्म वैवर्त। दुर्गा के अंग स्पर्श से ही वह काम मूर्छित हो गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव का संभोग वर्णन पढ़ो तो समझोगे कि कामदेव ने महादेव की कैसी दुर्दशा की है। भूमो पपात तद्वीर्यं ततः स्कंदो बभूव। यदि शिव सचमुच कामजयी होते तो कार्तिकेय और गणेश का जन्म कैसे होता? लोग कहते हैं कि शिवजी ने मदन को भस्मीभूत कर दिया। मैं कहता हूं कि मदन ने ही उन्हें भस्ममय बना डाला। तभी तो सती के वियोग में भस्म लेपे रहते हैं। जानते हो भस्म क्या चीज है? रुद्राग्नेयात परवीर्यम तद्भस्म परिकीर्तितम, बृहज्जा बालोपनिषद। भस्म साक्षात रुद्र का वीर्य है। अब तुम ही कहो, महादेव प्रबल हैं या कामदेव? मुझे मुंह ताकते देख खट्टर काका बोले, वेद में भी कामदेव को सबसे प्रबल देवता माना गया है। देखो, काम जजे प्रथमो नयनन देवा आपुः पितरो न मर्त्या ततस्त्वमसि ज्ञायान विश्वहा महान तस्मै ते काम नाम इति वृणोमि। अथर्ववेद सितंबर 2, 19। भविष्य पुराण में तो यहां तक लिख मारा है कि स्वकीया च सुताम ब्रह्मा विष्णुदेवः स्वमातरम भगिनी भगवान शंभु गृहीत्वा श्रेष्ठताम गात। प्रतिसर्ग खंड। खट्टर काका, तो अन्यान्य देवताओं की तरह कामदेव के मंदिर क्यों नहीं है? खट्टर काका हंस पड़े, बोले, तुम बिल्कुल भोले हो। वह देवता हर मंदिर में रहते हैं, शरीर मंदिर से लेकर देव मंदिर तक में। कहीं कहीं जैसे कोणार्क और खजुराहो में प्रकट रूप से विद्यमान हैं, अन्य मंदिरों में प्रच्छन्न रूप में हैं। अभी जिस शिवलिंग पर जल ढारने जाते हो वह किसका प्रतीक तुम है? मंदिर में जाकर देखो तो शिवलिंग और जलहरी
दोनों का रहस्य समझ में आ जाएगा। खट्टर काका, आप देवताओं से भी परिहास करते हैं? हंसी नहीं करता हूं। पुराण देखो, लिंगवेदी उमादेवी लिंगम साक्षान महेश्वर तयोः संपूजना देव देवी देवश पूजितो। लिंग पुराण और भी वचन लो। शिव शक्त्योश चिह्नस्य मेलन लिंग मुच्यते। शिव पुराण। यत्र लिंगन तत्र योनिः यत्र योनिस्ततः शिवः उभयश्चैव तेजोभिः शिवलिंगम व्यजायत। नारद पंचरात्र। शैव लोग एक अंग की पूजा करते हैं, शाक्त लोग दूसरे अंग की, कुछ लोग दोनों की। अब उसे द्वैत कहो या अद्वैत या विशिष्टाद्वैत, उससे मुझे कोई झगड़ा नहीं। खट्टर काका, आप तो हंसी हंसी में ही बुद्धि को उलझा देते हैं। क्या आपको देवता में विश्वास नहीं है? अजी, विश्वास क्यों नहीं है? देवता का अर्थ है दिव्य कांति से युक्त। रंग बिरंगे वस्त्रों में चमकते हुए राजाओं को देखकर देवता की कल्पना हुई। ईश्वर का अर्थ मालिक वर्टिकल बार, लक्ष्मीपति का अर्थ धनवान, नारायण का अर्थ है जल महल में शयन करने वाला, गरुड़वाहन का अर्थ शीघ्रगामी यान पर चलने वाला, प्रजापति का अर्थ प्रजा का स्वामी, हर का अर्थ कर मालगुजारी हरण करने वाला, चतुर्भुज का अर्थ जिसका बाहुबल चारों ओर व्याप्त हो, पंचमुख का अर्थ जो 5 व्यक्तियों का भोजन खा जाए। ये ही लोग देवता कहलाते आए हैं। जो धनी या प्रभावशाली हो वही देवता। खट्टर काका सांस लेते हुए कहने लगे, देखो, पहले छोटे छोटे गण थे, इसलिए गणेश अर्थात गण के सरदार से श्री गणेश हुआ। वे दलनायक होते थे, इसलिए विनायक नाम पड़ा। उन दिनों भी गणपति गजवदन होते थे और साधारण जनता चूहे की भांति उनके भार से दबी रहती थी, इसी से मूषिक वाहन कहलाए। बाद में बड़े बड़े महाराजों को महलों में विलास करते देख अप्सरालय में विहार करने वाले इंद्र की कल्पना की गई। एक छत्र सम्राट को देखकर एक में वाद्वितीय ब्रह्म की कल्पना हुई। देवता लोग सामंतवाद के प्रतीक हैं, ब्रह्म साम्राज्यवाद के। परंतु अब तो समाजवाद का युग है। इस लोकतंत्र में असली देवता हम ही लोग हैं। प्रस्तुत है आज का सवाल, बताइए देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है? सही जवाब कमेंट करें और पाएं आकर्षक इनाम। और हां, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।